गौ की पूछ न पालेगा हाथ में दे देगा न, जब भी लोग नहीं माने, जब तक मन नहीं होगा। कलयुग में गौ की पूछ सबसे पहला और माँ की सूसन तो पहला खावे और पक्का काम कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाला तो बोलता रहेगा, सच बोलने वाला सच बोलेगा। अगर आपके अंदर विवेक से, आपके हृदय के अंदर एक चीज है कि हमने इस इलाके में एक नई राजनीति का उदय करना है। इलाका मतलब पूरा बेरी विधानसभा, इसमें कादन खाप भी बहुत तंग है। इस खागड़ते जो बूढ़ा हो गया है, कादन खाप बहुत ज्यादा तंग है। इसके साथ दलाल खाप, हमारे रूही राठी, जितने भी हमारी ये खाप है, इन सब खापों में एक तंगा माहौल बना। लेकिन माहौल ऐसा बनता जा है कि मन में यो डर बैठ रहा है। एक राजा दड़ादड़ पीटा करता, रोज साटे मारता, रोज साटे मारता, 2 दिन छोड़ गया, लोग उड़ जाएगा फिर भी कोटे मारेगा। इसलिए अब भाई सीएम बनेगा, हमारे काम होंगे, फलाना काम होगा। जय यो 10 साल सीएम में रहा तो भूखे मर गए। ऐसा कुछ होया के तारा यो 10 साल सीएम नहीं रहा, खट्टर बन रहा था तो भूखे मर गए। ऐसा कुछ नहीं। जब चौधर की 36 बिरादरी की पगड़ी की बात आती है, जब 2 घराना में लगातार टिकट और षड्यंत्र करके दी जाती है, उस टाइम पे अगर जागने का काम नहीं करोगे, ना गऊ की पूछड़ ना शेर की पूछड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ी अणमा मार के चूतर झाड़ के नुका दोगे, कुछ ना है इसके पाछे कुछ ना। इसलिए वो कुछ ना छोड़ दो, जीतेगा। जितनी पोलियां बैठे का भाई करने लड़ांगे, कसूते लड़ांगे और अपनी असनाइया में अपने यारे प्यारे सब ने मनाने का काम करांगे, तब जाके ये लड़ाई लड़ी जा सके। और जोश में कसूत कट्ठे हो लिए और चालो न्यू बेरा नहीं लड़ना क्यों करे। जब तक लड़ने की कला नहीं आएगी, लड़ना नहीं आएगा, तब तक इस इलाके में इसके बिना या इस तरीके से षड्यंत्र आए हुए टिकटों के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। 36 बिरादरी में इस भाई ने मजबूती ताड़े इकट्ठे करे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि और भी 4-5 निर्दलीय खड़े होने की तमन्ना थी। उन तमन्नाओं में उन भैया जब प्रार्थना जो वो टीवी कैमरा के जरिए अगर देख रहे हो, भाई पूरे हल्के में यो देवा भाई भी घूमया और डॉक्टर रघुवीर के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाली आवाज ये खड़ी। मैं भी निर्दलीय की सोच रहा था, लेकिन नवीन भाई ने जब अमित भाई ने जब इकट्ठे करके ये आंदोलन छेड़ दिया कि भी विधानसभा इस 36 बिरादरी का, इस बेरी विधानसभा का जो भाई मेहनत कर रहा है, अपनी बहनों के लिए साइकिल, रक्षाबंधन पर साइकिल, दूर दराज स्कूल में जाने वाली बहनों के लिए साइकिल, किसानों के लिए लक्की ड्रा योजनाएं चलाने का काम, हरिजन चौपाल, हर गांव में विधायक बनने से पहले विधायक जितने काम कर दिए, इस भाई ने इस बेड़े को उठाने का काम किया है। तो ईब कड़ के पाछा तो ना हट जाइयो, यो तो पड़ेगा। और आने वाली पीढ़ियां ने कहूंगी कड़ के पाछा हटने वाले कौन कौन थे, उनमें इन चेहरे का नाम लिखा जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे नौजवान साथी अपने पीछे गद्दार ना लिखवाएं। इसलिए लड़ाई लड़ो तो संपूर्ण लड़ो, जीत के लिए लड़ो। अगर कहीं रास्ते में भी थोड़ी बहुत चूक हो जाए, थोड़ी बहुत रोड़ी हो जाए, तो कम से कम इतिहास में यह बात तो आएगी कि हम लड़े पुरजोर और इतने लड़े और हमारे आने वाली पीढ़ियां तुम पे गर्व करेंगी। ऐसी लड़ाई लड़ो, ऐसा नहीं आने वाली पीढ़ियां जो कुछ टाइम पर मौका आया था, पीठ दिखा के भागने वालों में हमारी 36 बिरादरी की सरदारी थी, तो पीठ तो नहीं दिखाओगे मेरे काका ताऊ भाइयों। एक ताली पीठ के बता दो भाई। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, या वो भी आदमी है, मैं इस पर कहना चाहूं, वोटर कोई किसी का हो सकता है, वोटर किसी का भी कोई भी हो सकता है, किसी की भावनाएं किसी से जुड़ सकती है और वो जुड़ी भी होती है। किसी का काम हो रहा ना हो रहा, आपकी भावनाएं जुड़ रही है, कोई एक आधा भाई की किससे भी 36 बिरादरी में जुड़ रही हो, हमारे घर में भी जुड़ रही हो, तो अपनी चुपचाप लेकिन
नेगेटिव प्रचार ना करे। नेगेटिव प्रचार करता है खराब, एक वोट इधर उधर हो जाए। जब इस हलके में 2 बार के विधायक हमारे श्रद्धेय, हमारी इस जीवन रेखा को, जीवन व्यापन को चलाने वाले स्वर्गीय ब्रिगेडियर रण सिंह जी जब आखिरी इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये हो गया था पूरे हलके में कि जमानत नहीं बचेगी। उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने, जो आज बुजुर्ग है वो उस टाइम पे नौजवान थे, उनने कसम खाई और इस डीगल गांव ने, इस डीगल गांव की सरदारी ने, इसकी महिलाओं ने, बहनों ने, नौजवान साथियों ने एक निर्णय लिया कि अपने उस जीवन व्यापन करने वाले उस मसीहा की जमानत बचाने की जब बात आई तो ये डीगल शरतोड़ लड़ा था। अब फिर शरतोड़ लड़ने की बात आई है और डीगल लड़ेगा तो धांधलान लड़ेगा, और धांधलान लड़ेगा तो बुरहाना, एलाहाबाद के 17 गांव और फिर साथ में काटा, दलाल, जितने भी त्राई दुखी हो रहे हैं वो सब लड़ेंगे। ये लड़ाई एक विरोध की लड़ाई है, ये लड़ाई एक ऐसे इंसान के साथ है जो अपने रहनुमाओं की ताकत के कारण हमको ये कहता है कि निर्दलीय की 3000 वोट आ गए। दिखा दो उसने 60,000 वोट लेके, दिखा दो उसने रोक के। और इस लड़ाई को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कदे मेरा गला पाट के बाहर आ जा, फिर बाहर गो अक देवा तो भाई बीजेपी का फलाना वो था इसलिए डॉक्टर के खिलाफ बोला करता ना भाई, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ सिस्टम से लड़ाई। जो सेटिंग करके गेटिंग करके आड़े टिकट लिया हुए हैं और नौजवान साथी राजनीति में, भाई ने कहा कि गर्भ में मार दिए जाते हैं, उस राजनीति को आगे करने के लिए आपका भाई आपके बीच, और ये कही थी पूरे 49 गांव में कोई भी युवा अगर आगे बढ़ेगा, अच्छा युवा होगा, काम करने की ताकत जिसमें होगी, चाहे मेरे पल्ले 100 वोट हो, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में 7 हिंदी भाषी स्टेट में आपके भाई को गांव देहात में हर गांव में 100-200 आदमी जानते पाओ कि ये देवा है। अगर उसमें इस पूरे हल्के में अगर 100 वोट भी अगर फैन वर्ग से प्यार से मेरे साथ जुड़ी होंगी तो भाई की जोड़ी में डलवाने का काम करांगे। के तो साथ लागा नहीं और लागा तो फिर हटा नहीं, चाहे कुछ कहीं तक जाना पड़ जाए। हार जीत आपके हाथों में, 36 बिरादरी के हाथों में। आप सब मिलके भाई को आगे बढ़ाएं। और भी कई नाम हैं जो बोलने वाले हैं, उनको भी आपका हक है। दोनों हाथ करके नहीं, एक हाथ करके मुट्ठी ऊपर भींच के आप बोलोगे तो भाई को समर्थन मिलेगा। आप सबके समर्थन की जरूरत है, पूरे बेरी विधानसभा के समर्थन की जरूरत है, आप सबके प्यार दुलार, आगे बढ़ने की ढोल नगाड़ों की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। उस जरूरत में भाई बहुत बढ़िया बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विचार। आज आप बेरी हलके के हर गांव से यहां इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों के मन में एक जज्बा है कि इस बेरी हलके का एक नौजवान लड़का जो आपके दिलों में बसा है, आप उसको एक मत देकर चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करें। इस नौजवान में वो जज्बा है जो इस देश के आईएनए के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस देश के राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, उनसे भी कहीं गुना ज्यादा जज्बा। वे नौजवान देश की सेवा के लिए फांसी का फंदा चूम गए थे, लेकिन ये नौजवान आपकी सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कदम पीछे नहीं हटाएगा। इस नौजवान में वो जज्बा है। आप दोनों हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाओ कि भाई इस गांव का, आसपास के पड़ोसी गांव के, गुहाड़ के, कि भाई हर नौजवान, हर बुजुर्ग इस भाई के लिए पूरे हल्के में दिनों रात मेहनत करके और इस हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम आप लोग करो।
भाई ये भाई इसकी आकर के जो आप लोगों ने पाल रखा है, ध्यान बहुत पक्का है, बहुत वो करा है, फिर आपने आकर बनाया है और भाई वीडियो टक्कर देगा यो भाई। और अध्ययन भी साथ से राठी भी है, राउत भाई भी है और ये मौका है। अरे वो ओम प्रकाश धनखड़ की हम ये चाह रहे हैं भाई वो आवे तो हम उसका बहिष्कार करा और बीजेपी वाले कैंडिडेट की हम जमानत जब्त करा, तब हमें इसकी जीत मारना। कोई ना पिछले जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसकी हमने जमानत जब्त करनी है, तब हमें इसकी भाई की जीत मारना। उसकी औकात का बेड़ा पाट दिया बीजेपी वाला है, जो केस होता है मैं कहना चाहूंगा। और डॉक्टर रघुवीर सिंह को मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से हराने का वो काम करना है हमने। और भाई अमित शाह भी वो कर रहे हैं कि भाई 36 बिरादरी का नेता बनकर रहो, दीपेंद्र मत बनियो, आप 36 बिरादरी का नेता बनना है। 17 के प्रधान है मदाना गांव से लोग, 27 से के 27 से के आदर और सम्मान के योग्य हमारे 17-27 के प्रधान चौधरी जय सिंह गहलावत जी, बुजुर्गों, मेरे हम उम्र के भाइयों, प्यारे बच्चों, भाई मेरी तो एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है, अगर हाथ लगाओ तो करड़े लगाइयो, नरम लगाओ तो सैतीर पड़ जाया करे, ठीक है। करड़े हाथ लगा के और भाई अमित को विजय बना दो। चंडीगढ़ में भी चूल्हा चाल लगा, में भी चाल लगा, मेरी दिया है सब बुजुर्गों ने और नौजवानों ने सभी को प्यार भी देता हूँ, आदर सम्मान भी करता हूँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर इतना बताता हूँ, मैं भाई की निष्ठा के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हूँ। मैं गरीब सा ब्राह्मण या शिविर लगाता हूँ मनाना गांव के अंदर। ये शख्स ऐसा था जो पहली बार हमारे पास आया था जब जिला परिषद में आया था। इन्होंने मेरे से बोला, पंडित जी मांगो, क्या मांगोगे? पूछो इनसे। हमने क्या मांगा? हमने ये मांगा कि भाई सारे गांव का भला कर, तेरे से जो होए करे, तू जीत जाएगा ना, उसके बाद कुछ बताएंगे। पूछो इससे, आज तक हमने कुछ बताया हो, कुछ मांगा हो? कारण हम इसकी नेचर को जानते थे, ये बहुत निष्ठावान आदमी है। ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा इसने जहां पर कुछ न कुछ ना दिया हो। ऐसे आदमी के बारे में जब ये पता लगा कि इसको टिकट नहीं मिली, तो सच पूछो तो हमारे लिए ये हालत होगी, शायद हमें हार्ट अटैक ना हो जाए। लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं थी। पर मैं मेरे गवान को और गांव को ये समझाना चाहता हूँ, आज ये ना भाजपा का है ना ये कांग्रेस का है, ये निर्दलीय के तौर पे खड़ा हो रहा है। और निर्दलीय सबका होता है, जैसा भाई ने पहले बताया था। ऐसा काम करो, ये जीते और जीत के जहां जाना चाहे वहां जाओ। ये पूरी पंचायत जो फैसला देगी, जो आज जिताएगा वही फैसला देगी, तेरे को वहां जाना है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ इसको जिताओ। ये निस्वार्थ है, ये स्वार्थ इसके अंदर है ही नहीं। और नहीं है तो कभी आके मेरे गांव में पूछ लियो। आज तक हम निस्वार्थ, ये है निस्वार्थ हमें। कई कहते थे, कई आदमी स्वार्थ के मारे कहते, नहीं, हम निस्वार्थ भाव से इसके साथ जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। और अब तो कांग्रेसी भी जुड़ेंगे और भाजपा वाले भी जुड़ेंगे और दूसरे भी जुड़ेंगे, सारे जुड़ेंगे। मजबूरी है जुड़ेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, सारे जुड़ेंगे। उसको कौन देगा वोट? और जो अभी आया है, आज ही मिला था मेरे को, आज ही आते आते बोला, भाई जयराम जी की माँ, जयराम जी की माँ, भाई तू कौन? बोला मैं भाजपा का टिकट धर्मा। हमने कहते देखे कौन है? तूने बता, हम उसकी वोट क्यों कर दे देंगे? मेरे गवान मत है, इसे आदमी की वोट काट कर दूसरे में दे और फिर उसने वोट दे दे।
नहीं, इसलिए भाई सारे आदमी भाई ने वोट दियो और भाई ने जिता को ऊपर ये दियो। पंचायत हुई है, मैं तो बस आज इतना का ही क्या कहना चाह फैसला रहा हूँ। जय राम। जी प्रधान जी आज क्या फैसला हुआ? पंचायत किस लिए बुलाई गई थी? सारा फैसला आपने सुन रखा है। हर छोटे बड़े ने ना किसी विशेष का काम, ना किसी गोत्र विशेष का काम, ना किसी गांव विशेष का काम। अमित को आशीर्वाद दिया है क्या? अमित को आशीर्वाद दिया। जो भी मतलब गांव आता है हर वोटर के पास अमित भाई जाएगा और उससे अपनी वोट मांगेगा। और सभी भाइयों का ना किसी एक गांव से ना किसी एक गोत्र से उम्मीदवार बनता है, ये सभी से बनता है। हम हर एक गांव में हर गोत्र के पास प्रधान जी, ये गोत्र का या खाप का नारा लगाना कर। पंचायती उम्मीदवार माना जा सकता है अमित को? प्रधान जी पंचायती उम्मीदवार माना जा सकता है अमित को? नहीं जी, पंचायत करके आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जो भी निर्णय हुआ है वो भी आप सभी के सामने हुआ है। बिल्कुल एक सुर में पूरे मेरी हल्के ने हर गांव से 36 बिरादरी से हर जगह से जो है यहाँ आशीर्वाद देने के लिए जनता जनार्दन पहुँचे थे। और एक सुर में कोई एक आवाज़ भी हमें थोड़ी सी विरोधाभास की नहीं लगी। बिल्कुल एक सुर में सब ने कहा है कि अपने बेटे को हम जिंदगी लड़ाएंगे और चुनाव में करके चंडीगढ़ भेजने का काम। अमित भाई जी, आज जो है ना हमने ओम प्रकाश धनखड़ जी से भी बात की है कि अमित को टिकट क्यों नहीं दिया गया। बेरी हल्के के अंदर नाराजगी जो कहने लगे, हमने जो टिकट का फैसला किया है वो उचित किया है। अच्छा, चलो वो फैसला जो किया है उन उचित लगता होगा, क्योंकि उन अपना स्वार्थ है। अपने स्वार्थ में दूसरे का अच्छा बुरा किसी को दिखता नहीं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो चूड़ी भेज रखी है यहाँ हमारे हल्के में, और अपने स्वार्थ में ये मान लिया कि वह पता नहीं वो वहाँ बादली में क्या कुछ बना देगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जितना वो फायदा सोच रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान होगा उनको। मंगलवार को घोषणा कर दी है, आपने नामांकन भरेंगे, तो अब पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पीछे मेरे जो गांव की जो सरदारी है, गांवाड की सरदारी है, पूरी 36 बिरादरी सभी खापे पूरा बेरी हल्का अब मेरे साथ है। अब जो है ना हौसले मेरे भी पूरे बुलंद हैं और सबके आशीर्वाद से सभी से जो है डंग पे जो है हम वो सहयोग लेके उनसे पूछताछ करके सभी के साथ से आगे चलने का हम लगातार। कौन सी खाप आज मौजूद थी, किन ने आपको समर्थन दिया? तो पूरे बेरी हल्के से आपने देखा होगा भाई, दलाल खाप से भी लोग थे, लाठी रूल से भी, गाजर से भी, मतलब ये खापों का नेता है तो पूरे बेरी हल्के का हो गया। पूरे बेरी हल्के ने मतलब जो है ना दिल खोल कर एक मतलब सच्चे भाव के साथ जो है समर्थन दिया। रघुवीर कात्यायन के लिए जो बयान है, जिस तरीके से बोला गया है कि भाई आका आ जाते हैं और वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, उस चीज को किस तरीके से पार पाना है, तो क्या उसके ऊपर जननीति बनाई गई? तो आज का जो जन समर्थन है, आज का जो जन समर्थन कात्यायन जी के बोलने के लिए था हम ये मानना, जैसे कात्यायन जी के बोलने का था हमारा मानने नहीं है, इतना बड़ा चोर है 5 साल में कभी भी किसी भी गांव में जाकर उसने कोई भी काम नहीं करे, ना किसी से मिलने किसी दर्द में नहीं आया। वो आदमी हर बार बनाते हैं शरफ के एक भाई भूपेंद्र सीएम बनाए, लेकिन अब की बार उस चोर को हटाते हुए हम भाई अमित के साथ तय दल का साथ तन मन धन सभी के साथ, लेकिन उस चोर ने ना गाँव में बढ़न दिया टिकल में और गाँव में भी जाकर अपने यारे पैरा तो उसका विरोध करवाएंगे। अमित जी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भी आपके साथ आए हैं क्या? जी बिल्कुल, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, किसी भी पार्टी से जुड़ाव रखने वाले, चाहे उसमें आप और भी पार्टियां हैं, इनेलो और जजपा, सभी के जो है ना सभी के भाव यहाँ हमने देखने को मिले हैं। सबके अंदर सहानुभूति भी है और सब जो है दिल खोल कर साथ देंगे। बार ये कह रहे हैं कि बाथरूम नहीं युवाओं को मिलेगा बेरी के, लगता है आज तो 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, बाथरूम का रास्ता तो दिखा दिया। डॉक्टर रघुवीर छाती नापते घूम रहे हैं, डॉक्टर रघुवीर जी लोगों की छाती नापते घूम रहे हैं कि भाई नौकरी दिलाओ, जबकि जो पर्ची खर्ची का जो ये शब्द उत्पन्न हुआ है वो बेरी हल्के से ही हुआ है। और मैं मेरे युवाओं को कहना चाहूँगा, नौकरियाँ तो मिलेंगी, पढ़ो,
खेलो खूब, खेलों में भी अपना करियर बनाओ, पढ़ो लिखो, नौकरियां मिलेंगी आपको। लेकिन इसके साथ साथ आपके सामने दिल्ली एनसीआर समुंदर है। जिस भी भाई को हमारी ज़रूरत है, हम सब का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली, गुड़गांव आओ, आपको मुंबई, हैदराबाद, आपको कुवैत, दुबई, कतर, जहाँ युवा साथी सोचेंगे वहाँ बैठाएंगे। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मेरे युवा साथियों को हम अपने साथ काम में जो है ना रोजगार देने का जो काम कराएंगे, अपने भाइयों को जो है अच्छा ट्रैक देने का काम कराएंगे। बाथरूम का रास्ता तो डॉक्टर साहब को आज बता दिया होगा पंचायत ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो डॉक्टर साहब के बारे में अब ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे दादा समान है, बुरा मान जाएंगे। जोश है जनता में, और जिस तरीके से पैराशूट के थ्रू भाजपा पार्टी ने नया उम्मीदवार उतारा जिसको बेरी हल्के के अंदर कोई नहीं जानता है, तो उससे आप आश्वस्त हैं कि यहाँ से इलेक्शन आप निकाल पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। 60,000 से ज्यादा वोट मिलेंगे, वोट प्राप्त कराएंगे और बहुत अच्छा जो हम विजयी जरूर होंगे। ये प्रथम श्रेणी में वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ो, अच्छा। नियत जो है हमारी साफ होनी चाहिए, एजेंडा क्लियर होना चाहिए, बिना लाग लपेट के काम करना चाहिए, जो मैंने वहाँ भी किया है। और अब जनता ही मेरी पार्टी है। जनता की भलाई के जितने भी काम होंगे मैं 24 घंटे हर काम में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। 2014 और 2019 का चुनाव था, डॉक्टर कत्याण डीगल की वजह से जीते थे। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। ये हुड्डा का गढ़ है, उसको कैसे आप जाओगे, लोगों में क्या रहेगा? देखिए लोगों के पास जब कोई रास्ता विकल्प नहीं रहता तो इस तरह के जो है ना परिस्थितियाँ बढ़ती हैं, परिस्थितियों के कारण वो बढ़ते हैं। अब की बार जो है ना हमने सब ने, बड़े बुजुर्गों ने, आपने भी पंचायत में देखा होगा, अब मन दूसरा बन चुका है। बेरी के अंदर जो उम्मीदवार है उनको जो इतना नुकसान होकर का झंझट ने दिया है, खुले में आ रहा है वो तो सारी चीजें। क्या ये जो उम्मीदवार है बेबादली से उनको नुकसान पहुंचाने देगा? बिल्कुल, जो अपने आप पहुंचेगा। इतना वो फायदा सोच रहे हैं कि मेरे 20,000 का 25,000 वोटों का फायदा होगा, मैं तो ये कहूँगा 20-25,000 का और नुकसान होगा। उल्ट पड़ेगा उनको, बिल्कुल उल्टा पड़ेगा, श्योर। जिस तरीके से आपके अमित भाई सिर्फ बेरी हल्के में नहीं और दूसरे हल्कों में भी आपने बहुत काम कराए हैं और जन समर्थन आपका दूसरे हल्कों में भी, तो उससे भाजपा पार्टी को काफी नुकसान पहुंचने वाला है, ऐसा लगता है? ये मेरे पास मादड़ी हल्के से भी बहुत सारे मेरे साथियों के, बड़े बुजुर्गों के फोन आए, झज्जर से, पूरे जिले से फोन आए, रोहतक से भी फोन आए, दूर दूर से कि भाई ये आपके साथ अन्याय हो गया, हम अपनी आत्मा से आपने बोला आप निर्दलीय चुनाव लड़ लो, और लोगों को भी बोला कि भाई अमित को निर्दलीय चुनाव में उतार दो, अमित को चुनाव में जरूर उतार दो। तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैंने भी अपना जो है मन जो चुनाव लड़ने का बना लिया, और आज जन समर्थन और जन आशीर्वाद आपके सामने था।